थोड़ी तो अविनाशी अविनाशी के बच्चा है, थोड़ी तो बहादुर बनो, मजबूत बनो, एक दिनचर्या का पालन करो। क्या ये भोगों में फंसे हो, ये इंद्रियां जहां इंद्रियां गिरा दी वहीं गिरे पड़े हैं, 10 10 बजे तक 8 8 बजे तक सो रहे हैं। इस जीवन का क्या लाभ है? कि बैठ के सोचा कभी आपने जीवन का क्या लाभ है? दुर्लभा योनि मिली भगवान की, भगवान का भजन नहीं कर रहे, पूरा दिन हमारा बीत जा रहा है, हम भगवान का नाम नहीं ले पा रहे एक बार भी। किस भोगों में फंसे हो? क्या इकट्ठा कर, क्या संग्रह कर लोगे, क्या ले चलोगे यहाँ से? सिकंदर पूरा भारत जीत के जा रहा था, संत महात्मा ने कहा ये सुई पहुंचा देना ऊपर हमारी बस। बहुत बड़ा सुने वीर हो, पूरा विश्व जीत के आ रहा हो, ये सुई पहुंचा देना ऊपर। होश खराब हो गया सिकंदर के, याद आया कि यहाँ तो कुछ नहीं जाएगा। बोले यही तो तुम्हें समझा रहे हैं, किस बात का जश्न मना रहे हो, यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, जाओगे तो मरोगे तो एक सुई नहीं हाथ से जाएगी। फिर हम किस चीज चक्कर में पड़ेंगे? हम ये संग्रह कर लेंगे, हम वो जुटा लेंगे, वो इकट्ठा कर लेंगे, पैसा हो जाएगा, वो मकान बना ले तो बढ़िया, ये गाड़ी मिल जाए तो अच्छा। कुछ नहीं, ये सिर्फ मन क्या छलावा है, मन नचा रहा है यहाँ वहाँ। फिर यही मन आपको रुलाएगा, ऐसे काम ऐसे कर्म बनवा देगा, ऐसी गंदी प्रवृत्तियां करवा देगा, यही चेष्टा करवा के, क्योंकि अभ्यास रहा भोगने का। फिर वही फंसाएगा, फिर रुलाएगा, फिर रोओगे, फिर कोई नहीं दिखाई देगा आसपास, सब धिक्कारेंगे, ये तो ऐसा है, ऐसा है, वैसा, धिक्कारो ऐसा। ये विनती मानिए, भगवान के अलावा आपका यहाँ कोई नहीं है, ये पक्की निश्चित बात मान लीजिए। एक दिनचर्या का पालन रखिए। भगवान जब राशि बच्चे, हम किसी से, हमें कोई नहीं बनाए तो रघुवर ते बनाए बिगड़े ते भरपूर, तुलसी और अंते बनाए तावनी बेकैन। कहने का तात्पर्य कि प्रभु सिर्फ भगवान के भरोसे बनेगी तो प्रभु से बनेगी, किसी की हमें आवश्यकता नहीं। भाई हम राशि के बच्चा है, इतने कमजोर है क्या? हमें जो जहाँ कहे जहाँ गए गिरा दिया, जो जहाँ चाह हमें दुखी कर दिया, जो चाह हमें परेशान कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं है। निरंतर प्रसन्नात्मा, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा, हमेशा प्रसन्नात्मा रहते हुए दिनचर्या का पालन, एक नियम। जिसके जीवन में नियम दिनचर्या नहीं है, कितना भी साधन कर लो, ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है, विनती मानो, नहीं रह सकते, तुम नहीं रह सकते, दीर्घ काल तक भजन नहीं कर सकते, शांति से नहीं रह सकते, हमेशा मन अशांत रहेगा। और शांत से कुता सुखम, अशांत मन में सुख का वास नहीं होता। विनती मानिए। तो एक नियम का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, दिनचर्या का पालन अति आवश्यक है, आज के समय में अति आवश्यक है। ऐसी चेष्टाएं चल रही हैं, ऐसी सुविधाजनक सारी चीजें मिले तो सब मोबाइल में पड़ा हुआ है, सब कुछ जो चाहो, जितने डलने में धसना चाहते हो सब कुछ इस फोन में, मोबाइल में रखा हुआ है। बस खोलो, बटन दबाओ, मिल जाए सब। घोर नरक की प्राप्ति। और इसी में सत्संग भी है, इसी में भजन भी है, इसी में सात्विक चीजें भी है, इसी में सात्विक आहार है, इसी में सात्विक दिनचर्या है, एक सात्विक जीवन है, एक लक्ष्य है, एक एक हमारी अच्छी दिनचर्या। कहने का मतलब होता है तो सुनिधि मानिए, दिनचर्या का पालन यदि आप कर रहे हैं और एक दीर्घ काल तक, लंबे समय तक जब एक नियम का पालन होता है, तब कहीं जाके वो सिद्ध होता है। और परमानंद उसी में है, शांति उसी में है, क्योंकि हम शांति की खोज में ही हम निकले हैं, परंतु भटक गए सब चीजों में। बाजार लगी पड़ी है, माया रूपी संसार की बाजार लगी है, और भगवान रूपी राजा बैठ के इंतजार कर रहा है हमें शाम होने से पहले मिल जाए। छूटोगे तो छूट जाओगे, यहीं फंसे रह जाओगे इसी बाजार में। इस सब कुछ ऐसे ही लगा पड़ा है, सब नष्ट होगा, नश्वर है, कुछ लेके नहीं जा सकते। तो विनती मानो, निकल चलो, एक दिनचर्या का पालन रखिए अपने जीवन में। समय से उठना, समय से सात्विक भोजन, हिसाब से आहार लेना, कुछ भी रसेंद्री के लिए नहीं खाना, ये भोग ले वो भोग ले नहीं, मन को बढ़ावा नहीं देना, मन पर नियंत्रण, धीरे धीरे शासन करना, ठीक है। धीरे धीरे अभ्यास, योग युक्त न चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास करते चलेंगे, अभ्यास नहीं छोड़ेंगे। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है, विनती मानो, वही अभ्यास है। अभ्यास किया तो हम आपको कैसे बताएं, जहां निशाना बताया वहां मार दिया। अभ्यास, अभ्यास नहीं किया तो वैसे मुर्दे जैसा जीवन जी पड़े हैं। कोई 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 एक बात पकड़ लो, एक बात कोई पकड़ लो, निकल जाओगे। दिनचर्या का पालन कर लो, चाहे भगवान के आश्रित हो जाओ, वही करा देंगे। निरंतर नाम जप करिए, विनती मानिए, निकल चलिए यहाँ से। बहुत बड़ी माया का फंसाव फंसा वो फैला पड़ा है जाल चारों तरफ से, देखो ना। ये संबंध उन्होंने नहीं किया, उनके लिए खुशी नहीं, वो परेशान हो गए। अब उनके लिए नहीं किया, वो परेशान हमसे। अब हमें सब मिलकर त्रास दे रहे, हम दुखी हैं, हम रोग आ रहे हैं, अरे ऐसा होता तो वैसा वैसा। ये अशांति है, सिर्फ अशांति। भोगों में, भोगों में कभी सुख नहीं है। हम नहीं, बता दो जितने भोग, जो तुम भोग देखना चाह रहे हो वो किसी न किसी के पास है। क्या वो सुखी है? उसके पास जाओ, उसका हृदय जल रहा है किसी किसी और चीज को, वो कुछ और देख रहा है। जो आप देख रहे हो वो कोई और के पास है, और कोई और कुछ और देख रहा है। वो भी जो देख रहा है वो किसी न किसी के पास है, परंतु सुख नहीं। वही एक ऐसा भोग बताओ जिसमें सुख हो, और यहाँ तृप्त हो गया, अब नहीं चाहिए, एकदम पूरा तृप्त। अरे बड़ा अपार सुख था, आनंद था इसमें, नहीं है ही नहीं, है ही नहीं। सिर्फ भजन में है, निरंतर नाम जप में है। प्रभु का नाम जप करो, एक दिनचर्या का पालन करो और निकल जाओ यहाँ से। साधक, एक सच्ची दिनचर्या बनाओ, सच्चे साधक बनो। विनती मानो, जीवन का लाभ उठाइए। ये जीवन नष्ट हो, एक एक समय कीमती बीतता चला जा रहा, देखो ना कितने तेज समय, कई साल बीत गए, पता चल क्षण मात्र में ऐसे निकल जाएगा जीवन, कोई अंदाजा नहीं है। कब ये छूटेगा कोई अंदाजा नहीं प्रभु, कोई नहीं जानता। अगला शब्द हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, कोई नहीं जानता।
कितने घाटे का सौदा है। अभी सांस छूट जाए हमारा क्या हमें हाथ आया, कुछ नहीं। जो इकट्ठा किया वो तो गया ही गया। पर हम प्रभु का भजन भी नहीं किए तो हम कहाँ गए। सोचो कितनी घाटे की बात है। भाई डरो डरो, निरंतर भजन करो, निरंतर नाम जप करो, अब निकलो यहाँ से प्रभु। सब करते हुए बचे रहो, किसी चीज की साक्षी बनो, दृष्टा बनो, देखते चलो अच्छा क्या क्या हो रहा है, सब देखो बस। कर्ता भाव में उतरोगे तो फिर परेशान हो जाओ, सब छूटेगा, जाएगा कुछ एक हाथ नहीं। विनती मांगी है, भगवान का भरोसा, नियम नाम जप और निरंतर एक दिनचर्या का पालन से भजन बढ़ता है। ब्रह्मचर्य के पालन से, सात्विक आहार से और एक नियम लेने से हमारा भजन बल ठीक होता है। हमारे एक सही दिशा में हम चलते हैं, गलत मार्ग से हम बच जाते हैं, निकल जाते हैं, शक्तिवान हम बलवान बनते हैं, शीलवान बनते हैं, विवेकवान बनते हैं। पकड़ लीजिए बात, छोटी सी बात है, पकड़ लो कभी दिनचर्या, दिनचर्या जीवन पूरा सुधर जाएगा। विनती मारो, वरना भोगों में फंसे रहोगे। एक दिन ऐसी समृत्यु को प्राप्त होना ही है, कोई नहीं जानता कब मृत्यु आएगी, कब चला जाएगा, कब सांस छूट जाए। और घाटा हो जाएगा, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, बहुत बड़ा। विनती मानिए, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। ये शरीर छूटा बिना भगवत प्राप्ति के तो बहुत बड़ा घाटा है। फिर चक्कर में दौड़ते रहो अलग अलग योनियों में। जैसे देखो गधे को लोग मार रहे हैं, मार के पीठ पे लाद दे रहे हैं, सामान ढोवा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकता, ना बोल सकता है, ना रो सकता है, ना गा सकता है। आप कम से कम, आपके पास बल है, अपने हिसाब से विवेक प्रभु ने दिया है, कुछ कर सकते हैं, अपने स्वतंत्र जी सकते हैं। तो और जो अन्य योनियां स्वतंत्र नहीं है, परेशान है, देखो उसमें जाना चाहते हो, धर्म के अनुसार जाना ही पड़ेगा। निरंतर नाम जप करो, कर्म के बंधन को तोड़ के प्रभु के चरणों में हमेशा हमेशा के लिए लीन हो जाओ। फिर क्यों आना, जहाँ परम सुख है, जहाँ दुखों का नामो निशान नहीं है, ऐसे भगवान के चरणों में हम चले तो सिर्फ दिनचर्या का पालन, नियम और नाम जप पकड़ लीजिए, निकल चलो निकल चलो। हर हर महादेव।